हेलो ट्रेडर्स, आज स्टैंडर्ड क्लास लाइनिंग का आईपीओ क्लोज हुआ है और इसकी क्लोजिंग पे हम सब्सक्रिप्शन देखते हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और आईपीओ का जो भी ग्रे मार्केट प्रीमियम रहा आज की डेट में, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे अपनी वीडियो में। उससे पहले हम कंपनी कुछ ओवरव्यू ले लेते हैं और कंपनी का क्या काम है, इसके मार्केट कंपिटिटर कौन है, इसके अलॉटमेंट और लिस्टिंग डेट कब होगी, और भी कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स को हम स्टडी करेंगे। तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे। कंपनी स्टैंडर्ड ग्लास लाइनिंग आईपीओ, ये जो आईपीओ है इसका क्या काम है। कंपनी इज ए मैन्युफैक्चरर ऑफ इंजीनियरिंग इक्विपमेंट यूजिंग ग्लास लाइन्ड मटेरियल्स, स्टेनलेस स्टील एंड निकल एलॉय फॉर द फार्मास्यूटिकल एंड केमिकल सेक्टर्स इन इंडिया। इट इंक्लूड्स डिजाइनिंग, इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, असेंबली, इंस्टॉलेशन। कंपनी का मेन काम क्या है कि इंजीनियरिंग इक्विपमेंट को बनाती है फॉर द फार्मास्यूटिकल एंड केमिकल सेक्टर्स इन इंडिया के लिए। फर्स्ट थिंग। सेकंड पॉइंट ये कह रहे हैं कि इट इंक्लूड्स पर्टिकुलर इक्विपमेंट का डिजाइनिंग, इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, असेंबली और इवन इंस्टॉलेशन भी करती है कंपनी। नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। कंपनी एज 8 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सिचुएटेड इन हैदराबाद, तेलंगाना। कंपनी की 8 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं जो कि हैदराबाद में सिचुएटेड हैं। उसके जो कंपनी के पॉजिटिव पॉइंट्स हमारे, उनको स्टडी करते हैं। हैविंग स्पेशलाइजेशन इन इंजीनियरिंग इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स फॉर द फार्मास्यूटिकल एंड केमिकल सेक्टर्स। सेकंड, कंसिस्टेंट ट्रैक रिकॉर्ड है ऑफ प्रॉफिटेबल ग्रोथ का। कंपनी के दो प्लस पॉइंट्स हैं। हैविंग स्पेशलाइजेशन है इनकी इंजीनियरिंग इक्विपमेंट्स में, और सेकंड है इनका कंसिस्टेंट ट्रैक रिकॉर्ड रहा है इनका प्रॉफिटेबल ग्रोथ की ओर। थर्ड स्लाइड पर चलते हैं हम अपने मार्केट कंपिटिटर। सबसे पहले कंपिटिटर आता है इस कंपनी के जो है वो है जीएमएमपी फोल्डलर लिमिटेड, सबसे पहले। उसके बाद आता है एचएलई ग्लास कोट लिमिटेड, थर्ड थर्मेक्स लिमिटेड, एंड फोर्थ इज प्राज इंडस्ट्रीज लिमिटेड। राइट। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं अब हम आईपीओ के डेट्स के बारे में स्टडी करते हैं। ओपनिंग डेट इस आईपीओ की थी 6 जनवरी 2025 और क्लोजिंग डेट आज बंद हुआ है ये 8 जनवरी 2025 को। अब इस आईपीओ की जो अलॉटमेंट आएगी वो आएगी 9 जनवरी 2025 और जो इसकी लिस्टिंग होगी वो 10 जनवरी को होगी। और इस आईपीओ का इशूइंग रजिस्ट्रार जो है वो के फिन टेक्नोलॉजी लिमिटेड है। इस पर हम अलॉटमेंट को अपने चेक कर सकते हैं जब भी अलॉटमेंट आएगी। ठीक है। अब आईपीओ का जो प्राइस बैंड जो था, फेस वैल्यू थी, लॉट साइज एंड इशू साइज। प्राइस बैंड जो रखा गया था इस आईपीओ का वो ₹133 टू 140 के अराउंड रखा गया था पर शेयर, ये वैल्यू थी। उसके बाद इस आईपीओ में जो इनकी फेस वैल्यू थी शेयर की वो ₹10 थी। राइट। लॉट साइज रखा गया मिनिमम क्वांटिटी का 107 शेयर्स का लॉट साइज रखा गया था। और जो इशू साइज है, ये जो पूरा आईपीओ आया है वो 410 करोड़ के अराउंड वैल्यू का ये आईपीओ था। ठीक है। आईपीओ की एप्लीकेशन अमाउंट के बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं। जो रिटेलर्स थे इनकी मिनिमम एप्लीकेशन नियर अबाउट जो 15,000 के लिए होती है, उसमें 1 लॉट साइज था और शेयर्स क्वांटिटी थी 107 एंड 14,980 रुपीज का अमाउंट था। रिटेल जो मैक्सिमम एप्लीकेशन अप्लाई कर सकते थे वो 1,94,740 रुपीज की थी। ठीक है। स्मॉल एचएनआई के लिए यही हम देखते हैं तो उसमें लॉट साइज 14 हो जाते हैं और शेयर्स की क्वांटिटी बढ़ करके जो अमाउंट बनती है वो 2,09,720 की बनती है। उसके बाद स्मॉल एचएनआई मैक्सिमम अप्लाई कर सकते थे, वो था 9,88,680। और जो बिग एचएनआई है उनके लिए मिनिमम एप्लीकेशन साइज जो थी, जिसमें लॉट साइज 67 का था और शेयर्स क्वांटिटी 7,169 की थी, और इस एप्लीकेशन की अमाउंट 10,03,660 रुपीज की थी आज की डेट। अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम। आईपीओ शेयर्स कोटा या हम रिजर्वेशन कहें तो इस आईपीओ में क्यूआईबी के लिए जो शेयर्स का कोटा रखा गया था वो 50% रखा गया था, और रिटेलर्स के लिए इसके अंदर 35% का परसेंटेज का रिजर्वेशन रखा गया।
और एनआई एचएनआई शेयर्स के लिए 15% का रिजर्वेशन था। ये टोटल अगर करते हैं तो हम 100% हमारे वैल्यू आती है यहाँ से निकल करके। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब हम आईपीओ की सब्सक्रिप्शन डिटेल्स को समझते हैं। आज ये आईपीओ बंद हुआ है, लास्ट डेट थी आज। इस आईपीओ का जो सब्सक्रिप्शन रहा है वो 185 टाइम्स 0.48, हम इसको अप्रोक्सीमेटली 185 अगर देखते हैं तो ये 185 टाइम्स अपने जो सब्सक्रिप्शन थी इनकी उसके इतने टाइम्स हुआ है सब्सक्राइब। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है इस आईपीओ को मार्केट में। ठीक है, तो हम देखते हैं क्यूआईबी के हिसाब से देखते हैं तो ये 327 टाइम्स अप्रोक्स सब्सक्राइब हुआ है क्यूआईबी के द्वारा, और एनआईआई के द्वारा ये 275 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है। बिग एनआईए और स्मॉल एनआई की जो भी है ये वैल्यू आप देख सकते हैं। और रिटेल कैटेगरी में ये 65 टाइम्स अप्रोक्सीमेटली वैल्यू मैं बता रहा हूँ, 65 टाइम्स ये सब्सक्राइब हुआ है। तो ओवरऑल 185.48 ये टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है। अब बात कर लेते हैं हम जीएमपी की, जो कि आज 8 तारीख को ये आईपीओ बंद हुआ है। और इसकी जीएमपी जो चल रही है करंट में क्लोजिंग के टाइम और अभी जो अभी मैं जो वीडियो बना रहा हूँ इसके अकॉर्डिंग ये अराउंड ₹90 के चल रही है इसकी मार्केट प्रीमियम वैल्यू इस आईपीओ की। ठीक है, और अब मैं ये कहना चाहूंगा आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और कोई भी फर्दर इंफॉर्मेशन पाने के लिए या कोई डिस्कशन करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। थैंक यू।